वेलकम टू टारगेट मैथ्स क्लासेस। बेटा क्लास 10 में हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कर रहे थे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक सीरीज बेटा स्टार्ट करी हुई थी। उसमें हम लोगों ने एक टारगेट रखा हुआ था कि हम आपको जितने भी क्वेश्चन आपकी एक्सरसाइज में हैं, एग्जाम्पल में, सबके सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाएंगे। जिसका जिसका एग्जिस्ट कर रहा है, अब ये नहीं होना चाहिए कि क्वेश्चन ही गलत है तब भी हम लोग अवेलेबल कराएं, ये नहीं। ठीक है बेटा, उसी सीरीज में एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। कोई जैसा कि स्क्रीन पे क्वेश्चन आपको दिख रहा है बेटा, आपने रीड कर लिया होगा। शो दैट द पॉइंट 4, 2, 7, 5 एंड 9, 7 डू नॉट फॉर्म ट्राइंगल। ये पॉइंट बेटा ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। तो डिस्टेंस फार्मूला के यूज करके हमको शो करना है ये पॉइंट ट्राइंगल नहीं फॉर्म कर रहे हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इन पॉइंट को कुछ नाम दे देते हैं बेटा, फिर इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेंगे। लेट P be the point, let's say 4, 2, and Q is the point is 7, 5, and R is, let's say, another point is 9, 7. Okay beta, now find the distance between point P and Q. Let's say what is PQ, we are interesting to find the key PQ. So PQ बेटा क्या होगा, P से Q तक की दूरी यानी कि 7 - 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 - 2 का होल स्क्वायर। दिस इज नॉट 1, दिस इज 2। ओके, 7 - 2 का होल स्क्वायर। सो इट इज इक्वल टू बेटा कितना हो जाएगा, 7 - 4 ये आ जाएगा 3 बेटा, क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर एंड 5 - 2 इज अगेन 3, दिस इज 3 स्क्वायर। ठीक है, हमको बेटा क्या मिलेगा, हमें मिलेगा अंडर रूट 3 3 जा बेटा कितना हो जाएगा 9, 3 3 जा 9, और ये भी बेटा कितना 9। तो दोनों मिलके कितने हो जाएंगे बेटा 18। 9 + 9 इज 18। 18 को फैक्टराइज कर लेते हैं बेटा छोटे छोटे फैक्टर में, जिसे प्राइम फैक्टराइजेशन बोलते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 3, 3 3 जा 9, 2 जा 18। तो यहां से 3 से बेटा एक 3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रूट के बचेगा √2। तो एक डिस्टेंस बेटा हमने निकाल ली PQ। तो PQ बेटा हमारी डिस्टेंस क्या आई 3√2। PQ कितना आ गया बेटा 3√2। सिमिलरली हम डिस्टेंस निकालेंगे QR। सिमिलरली क्या निकालेंगे QR। तो QR बेटा क्या हो जाएगा, QR निकालते हैं। सो 9 माइनस, जैसा कि आपको पता है x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, वही फार्मूला यूज किए। 9 - 7 का होल स्क्वायर एंड 7 - 5 का होल स्क्वायर। ओके बेटा, ओके। ये अब कितना हो जाएगा अंडर रूट 9 - 7 दैट इज 2, और 2 का होल स्क्वायर बेटा ये क्या आएगा, एंड प्लस 7 - 5 इज 2, 2 का होल स्क्वायर। तो दोनों मिलके कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 + 4, कितना हो जाएगा 4 + 4 दैट इज 8। कितना हो गया बेटा 8। अब 8 के फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन है ना, जो कि आपको आता है। 8 को लिख सकते हैं 2 × 2 × 2। सो एक बेटा दो पेयर में से एक 2 बाहर निकाल लेते तो बाहर 2 आ गया, और रूट के अंदर बेटा एक बच गया 2। तो ये क्या, कौन सी डिस्टेंस आ गई बेटा, हमारी QR डिस्टेंस आ गई। कौन सी डिस्टेंस आ गई QR। सिमिलरली बेटा हम RP निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे RP। सो द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट R एंड P दैट इज कॉल्ड RP। तो RP बेटा निकालते हैं। RP क्या हो जाएगा, P का कोऑर्डिनेट 4 - 9 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 - 7 का होल स्क्वायर। 2 - 7 का होल स्क्वायर। ओके, तो ये बेटा कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट, ये हो जाएगा -5 बेटा, क्या बचेगा -5। सो -5 का होल स्क्वायर एंड प्लस 2 - 7 इज -5, सो -5 होल स्क्वायर, एंड व्हाट वी गेट बेटा, so -5 square that is 25 and plus 25, what we get 25 plus 25 is 50,
एंड 50 के बेटा करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, ताकि हम रूट के बाहर भी कुछ निकाल पाए। तो हो जाएगा 2 इंटू 5, ठीक है ना। 5 2 जा 10, 10 5 जा 50। 5 के पेयर में से एक बेटा 5 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर बचेगा 2। अच्छा, एक चीज साफ साफ दिख भी रही है बेटा कि पी क्यू और प्लस क्यू आर दोनों को बेटा ऐड करिए, जरा ऐड करिए, क्या आ जाएगा। ऐड करेंगे तो आ जाएगा 3√2, क्या आएगा बेटा 3√2 एंड प्लस 2√2, क्या आएगा 2√2। तो ये बेटा कितना आ गया 5√2, दोनों को ऐड किया कितना आ गया 5√2। और ये 5√2 बेटा हमारा क्या है आरपी है बेटा। क्यू पी क्यू और क्यू आर को ऐड किया आरपी आ गया। तो ये पी क्यू आर बेटा जो पॉइंट है वो कोलिनियर हो गए, क्या हो गए कोलिनियर। और कोलिनियर पॉइंट कभी भी ट्राइंगल नहीं बनाते हैं। तो दिस इंप्लाइज दैट पी कॉमा क्यू एंड जो हमने पॉइंट माने थे पी क्यू आर, ये तीनों क्या हो गए, ये कैसे हो गए कोलिनियर हो गए। कैसे पॉइंट बेटा हो गए, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर, ठीक है ना। हेंस आगे लिख देंगे दे डू नॉट फॉर्म ट्राइंगल। सो ट्राइंगल हमारा नहीं बनेगा, इस केस में ट्राइंगल नहीं बनेगा। ओके बेटा, चलिए क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फाइंड द रिलेशन बिटवीन x and y such that the point x and y is equidistant from these 7,1 and 3,5, इनके बीच इक्विडिस्टेंस है। इसको बेटा हम सॉल्व करेंगे। ओके, इसी सॉल्यूशन सीरीज में इसमें हम कंसीडर कर लेते हैं लेट जो बेटा P पॉइंट है उसको मान लिया मैंने x कॉमा बाई एंड, और इन पॉइंट को क्यू आर मान लेते हैं। Q पॉइंट बेटा हमने मान लिया है 7,1 और R पॉइंट बेटा हमने मान लिया है 3,5। क्वेश्चन बेटा ये कह रहा है कि P की Q से और P की R से दूरी सेम है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन कह रहा है कि पी क्यू अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, पी क्यू पी से क्यू की दूरी और पी से आर की दूरी दोनों क्या है सेम है। तो हम क्या करेंगे फार्मूला यूज कर लेंगे, ठीक है। तो पी से क्यू की दूरी का फार्मूला यूज कर लेते हैं। अंडर रूट क्यू का कोऑर्डिनेट क्या है 7, 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस बाई का होल स्क्वायर, है ना बेटा, इक्वल टू पी आर, क्या पी आर, पी से आर की दूरी तो क्या हो जाएगा 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके बेटा, हम क्या करेंगे स्क्वायर कर दें तो यहां से रूट हट जाएगा, क्या करें स्क्वायर कर दें। तो लिख लेते हैं ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ओके, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड बेटा स्क्वायर करेंगे क्या मिलेगा, रूट हट जाएगा, ये इधर आ जाएगा 7 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस बाई का होल स्क्वायर इक्वल टू 3 माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड प्लस 5 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ओके बेटा, चलिए अब होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं। 7 का स्क्वायर 49 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 14x एंड इसका ओपन करेंगे 1 का स्क्वायर 1 प्लस बाई स्क्वायर माइनस 2 बाई इक्वल टू, इधर बेटा क्या हो जाएगा 9 एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6x और इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो 25 एंड प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है बेटा। अब यहां से हम लोग
एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल कर देंगे, बाई स्क्वायर एंड ओ सॉरी this is what we are do here, this is by mistake. So 5 minus by whole square, this is by actually. Okay, so this is by here, so by must be here, and this is by. Okay, so ये बेटा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 49 एंड माइनस 14x एंड प्लस 1 माइनस 2y एंड इज इक्वल टू, ये बेटा कितना हो जाएगा 9 माइनस 6x प्लस 25 एंड प्लस ये बाई स्क्वायर बेटा कैंसिल हो जाएगा, ये वाला ये माइनस, सॉरी दिस इज हियर माइनस 10 बाई, क्या बचेगा 10 बाई। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, ये 49 1 ये 50 हो जाएगा, 50 माइनस 14x माइनस 2 बाई एंड ये बेटा 9 और 25 ये हो जाएगा 34, 34 माइनस 6x माइनस 10 बाई। ठीक है बेटा, तो एक काम करते हैं, नंबर्स को एलएचएस में लेके आते हैं, क्या हो जाएगा ये 50 माइनस 34 और एक्स वाई वाले टर्म बेटा उधर ले जाते हैं, 14x इधर जाके प्लस का 14x हो जाएगा और बाई बेटा उधर जाके प्लस का 2 बाई हो जाएगा एंड इधर एलएचएस में क्या बचा 6x है, आरएचएस में 6x माइनस 10 बाई ऑलरेडी था। अब कितना हो गया बेटा, यहां से 50 से 34 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना बचेगा 16, 16 इक्वल टू ये 14 से 6 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, क्या बचेगा 8x एंड 10 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस का 8y। ठीक है, दोनों साइड बेटा 8 से डिवाइड करवा देंगे तो ये आ जाएगा 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस बाई। तो हमारे पास जो x और y में बेटा रिजल्ट आया, जो x y में रिलेशन आया वो क्या आया, x माइनस बाई इक्वल टू 2। ओके बेटा, सो ये हो गया, एक्स वाई में क्या पता करना था बेटा, रिलेशन पता करना था, जो हम लोगों ने ये पता कर लिया। ठीक है, हालांकि ये आंसर नहीं मैच हो रहा है क्योंकि बेटा आंसर गलत उसमें है, तो इस वजह से मैच नहीं हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, सो दैट दीज पॉइंट आर कोलिनियर, तो हमें प्रूफ करना है बेटा। तो इनको सबसे पहले हम मान लेते हैं, इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। इन पॉइंट को बेटा कंसीडर कर लेते हैं, लेट्स से पी पॉइंट हमने मान लिया, मान लो बेटा ए कामा 1 है मेरा, और क्यू पॉइंट बी कामा 1 है, एंड आर पॉइंट को बेटा मैंने मान लिया है सी कामा 1। ठीक है, अब ये हमने कंसीडर किया, इसके बाद बेटा मुझे क्या करना है, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। क्या निकालना है, इनके बीच का डिस्टेंस, डिस्टेंस बिटवीन दीज पॉइंट्स। पी क्यू बेटा क्या होगा, सबसे पहले हम निकालेंगे पी क्यू, सो पी क्यू इक्वल टू अंडर रूट बी माइनस ए होल स्क्वायर एंड प्लस 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, यानी कि अंडर रूट ये 1 माइनस 1 है बेटा, 1 माइनस 1 होल स्क्वायर, सो ये हो जाएगा बेटा बी माइनस ए होल स्क्वायर एंड 1 माइनस 1 दैट इज 0 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या आ जाएगा, बी माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या आ जाएगी बेटा, बी माइनस ए आ जाएगी, क्या आ जाएगी बी माइनस ए। ओके, सिमिलरली हम क्या निकालेंगे, पी क्यू निकाल लिया बेटा, क्यू आर निकालेंगे। अब क्या निकालेंगे, क्यू आर पता करेंगे।
क्यू आर बेटा कितना होगा, सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। ओके, सो बेटा क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट सी माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर। ठीक है, ये बेटा क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी माइनस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सी माइनस बी। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली बेटा हम आर सी निकाल लेंगे, और सॉरी आरपी निकाल लेंगे। आरपी क्या आ जाएगा, अंडर रूट सी माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस 1 - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये बचेगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर एंड प्लस 0 स्क्वायर। ये आ जाएगा सी माइनस ए का होल स्क्वायर। रूट के बाहर बेटा क्या आएगा, सी माइनस ए। ठीक है, और एक चीज देखिएगा, जरा मैं पी क्यू और क्यू आर को ऐड करता हूं तो देखना क्या आता है। पी क्यू प्लस क्यू आर कितना हो जाएगा बेटा, बी माइनस ए प्लस सी माइनस बी। तो बेटा ये माइनस बी है, ये प्लस बी कैंसिल हो जाएगा, ये क्या बचा, माइनस ए प्लस सी। ये ऐसे भी लिख सकते हैं सी माइनस ए, और सी माइनस ए बेटा अभी निकाला, ये क्या आ गया, आरपी है। तो यहां से ये दो डिस्टेंस पी क्यू एंड प्लस क्यू आर बेटा कितना हो गया, आरपी हो गया। इसका मतलब क्या हुआ, दो दो जो डिस्टेंस है उनका सम तीसरी डिस्टेंस के बराबर आ रहा है ना। तो दिस इंप्लाइज दैट, इसका मतलब हो गया तीनों पॉइंट पी क्यू एंड आर, ये तीनों पॉइंट बेटा कैसे हैं, ये कोलिनियर है, आर कोलिनियर। यही बेटा शो करना था हमको, है ना। जो हमें पॉइंट दिए हैं वो कैसे हैं, वो कोलिनियर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। शो करना है बेटा ये पॉइंट्स क्या हैं, दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। ठीक है, तो इसे भी प्रूफ करेंगे कि शो करना है ये पॉइंट्स कैसे हैं, कोलिनियर हैं। तो उसको प्रूफ करने के लिए वही डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, इसको p मान लेते हैं, इसको q मान लें, इसको r मान लेते हैं, और इसके इसके बीच की दूरी निकालेंगे, इसके इसके बीच की दूरी, और इसके इसके बीच की दूरी डिस्टेंस निकालेंगे, और फिर क्या देखेंगे, फिर किन्हीं दो डिस्टेंस का सम तीसरी डिस्टेंस के इक्वल आ रहा होगा बेटा। ठीक है, चलिए तो यहां पे बेटा हम मान लेते हैं p पॉइंट हमने मान लिया। मान लो बेटा p पॉइंट हमारा क्या है, अ, मान लेते हैं ये 3 कॉमा, लेट्स इरेज इट, p पॉइंट बेटा मान लिया ये क्या है, ये 3,2 है। ओके, और जो हमारा q पॉइंट है उसको बेटा मैंने मान लिया है 4,5/2 है, और बेटा हमारा जो r पॉइंट है, और r पॉइंट उसको बेटा मान लिया 5,3। ओके, क्या मान लिया, 5,3। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इनके बीच की सबके बीच की डिस्टेंस निकालनी है, पी क्यू निकालना है, क्यू आर निकालना है, और आरपी निकालना है। पी क्यू बेटा क्या आ जाएगा, 4 - 3 का होल स्क्वायर एंड प्लस डिस्टेंस फार्मूला हम लोग को पता है, उसी का यूज करते हैं, 5/2 - 2 का होल स्क्वायर। ओके, x2 - x1 का होल स्क्वायर एंड बाई 2 - बाई 1 का होल स्क्वायर। तो ये बेटा कितना आ जाएगा, 4 - 3 दैट इज 1 का स्क्वायर एंड प्लस ये बेटा 5 है, इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 4, और 5 से 4 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, बेटा कितना बचेगा, 1। तो दिस इज 1/2 का होल स्क्वायर। कितना आ गया बेटा, ये आ गया 1
प्लस 1/4, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेते हैं बेटा, ये आ जाएगा 4 प्लस 1/4, अर्थात कितना आ गया, √5/4। ठीक है, तो 1/4 का बेटा ये 1/2 बाहर आ जाएगा और √5, ये हमारा क्या आया, ये बेटा पी क्यू आया, क्या आया ये, पी क्यू। ऐसे ही सिमिलरली क्यू आर निकालते हैं बेटा, क्या निकालेंगे, क्यू आर। क्यू आर क्या होगा बेटा, डिस्टेंस बिटवीन क्यू एंड आर 5 माइनस 4 का होल स्क्वायर एंड प्लस 3 माइनस 5/2 का होल स्क्वायर। फार्मूला कौन सा यूज किया, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर एंड y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, ये क्या हो जाएगा, 5 माइनस 4 दैट इज कितना आएगा, 1, सो दिस इज 1 स्क्वायर एंड प्लस एलसीएम ले लेते हैं बेटा, 5/2 है ये। ठीक है, तो ये 6 हो जाएगा, 2 3 जा 6, 6 से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 1, तो ये बेटा 1/2 क्या आ गया, ये 1/2 स्क्वायर, तो 1/2 स्क्वायर अर्थात ये कितना हो गया, √1 का स्क्वायर 1 और 1/2 का स्क्वायर 1/4। एलसीएम बेटा ले लेंगे, ये कितना आ जाएगा, 5/4, और 5/4 में बेटा 1/2 बाहर आ जाएगा, ये √5, तो ये हमारा क्या निकल रहा है, क्यू आर बेटा निकल के आ गया। सिमिलरली हम निकालेंगे आरपी। आरपी आरपी बेटा क्या है, पी का x2 एंड माइनस ये x1 3 माइनस 5 होल स्क्वायर एंड प्लस 2 माइनस 3 होल स्क्वायर। ओके, ये बेटा किसके इक्वल है, √5 से 3 सब्ट्रैक्ट हो गया -2, ठीक है, माइनस का है तो -2 का स्क्वायर बेटा एंड प्लस ये -1 का स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू, ये कितना आ गया बेटा, 4 आ गया, और ये 1 -1 का स्क्वायर 1 आ गया, कुल मिला के ये √5 आ गया। तो यहाँ से एक चीज क्लियर हुई बेटा कि अगर पी क्यू और क्यू आर को हम बेटा ऐड करें, किसको ऐड करें, पी क्यू और क्यू आर को, तो क्या आ रहा है, तो 1/2 √5 एंड प्लस ये भी क्यू आर भी बेटा 1/2 √5 है, तो दोनों में बेटा √5, ये कितना हो जाएगा, √5 मान लो कॉमन कर लिया, तो 1/2 एंड प्लस 1/2, ये बेटा कितना आ गया, 1 हाफ हाफ जोड़ेंगे 1 आ जाएगा, तो √5 इंटू 1, तो कितना आ गया बेटा, √5 आ गया, क्या आ गया, √5, और ये बेटा √5 किसके इक्वल है, आरपी के इक्वल है। तो ये यहां से क्या प्रूफ हो गया, यहां से ये प्रूफ हो गया कि पी क्यू प्लस क्यू आर इक्वल टू आरपी। ये क्या शो करता है, दिस शोज दैट पी कॉमा क्यू एंड आर तीनों पॉइंट बेटा कैसे हैं, आर कोलिनियर, कैसे हैं, कोलिनियर, सो हो गया बेटा, है ना, कितना आसान है, कुछ भी नहीं करना है ना। आज का लास्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट द डिस्टेंस दिस फ्रॉम द पॉइंट दिस। एक्स एक्सिस पे बेटा पॉइंट पता करने हैं जिसकी डिस्टेंस 7, -4 से 2√5 है, और ऐसे कितने पॉइंट हैं ये भी पता करने हैं, तो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन बेटा, तो लेट P बी अ पॉइंट, मान लेते P बेटा हमारा पॉइंट है ऑन एक्स एक्सिस पे, ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो एक्स एक्सिस पे पॉइंट है तो बेटा P के कोऑर्डिनेट ऑफ कोर्स x, 0 जैसे होंगे, क्योंकि वहां पे बाई कोऑर्डिनेट 0 होता है, ठीक है, और हम ये जो गिवन पॉइंट है उसको लेट Q बी द पॉइंट, Q हमने मान लिया, Q पॉइंट क्या है बेटा, 7, -4, ओके। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बेटा क्या दिया है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि P से Q की जो बेटा डिस्टेंस है वो कितनी है, वो 2√5 है, कितनी है,
2√5। फार्मूला यूज करिए, P से Q तक की डिस्टेंस क्या है, 2√5 PQ। ओके, यूज कर लेते x -7 होल स्क्वायर प्लस बाई -4 है बेटा, तो ये +4 हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, एंड इक्वल्स टू 2√5। अब बेटा ये मैंने x y कोऑर्डिनेट यूज किए हैं। अगर चूंकि पॉइंट हमारा कहाँ है, x एक्सिस पे, तो y हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। y क्या हो जाएगा, 0। चाहे तो हम डायरेक्ट भी बेटा यहाँ 0 रख सकते थे, तो ये क्या हो जाएगा, √ x -7 स्क्वायर एंड प्लस 4 स्क्वायर, ओके, इक्वल्स टू 2√5। ठीक है, नाउ ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड, ऑन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर करेंगे बेटा, क्या मिलेगा, x -7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल्स टू 2 का स्क्वायर बेटा क्या आ जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, इसका स्क्वायर LHS का स्क्वायर कर लिया, रूट हट गया, RHS में इसका स्क्वायर करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, √5 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, 5। तो इधर बेटा ये क्या आ जाएगा, 20। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्वायर ऑन करते हैं। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x एंड प्लस 16, और 20 को भी इधर लेके आते हैं बेटा, क्या बचेगा, -20 इक्वल टू 0। ठीक है, तो दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर -14x। अब यहाँ ये जैसे 49 में 16 बेटा ऐड करेंगे 65 हो जाएगा, 65 से 20 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, प्लस का 45, क्या बचेगा, प्लस का 45 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को बेटा सॉल्व करते हैं। ठीक है, मिडल टर्म को ब्रेकआउट कर लेते हैं 9 + 5 में, क्योंकि बेटा 9 और 5 का मल्टीप्लीकेशन 45 होता है, और एडिशन, तो यहाँ पे बेटा x भी x रहेगा, दिस x। ओके, सो x एंड प्लस 45 इक्वल टू 0। ओपन करते हैं बेटा इसको, सो दिस इंप्लाइज दैट x स्क्वायर -9x -5x एंड प्लस 45 इक्वल टू 0। इससे बेटा x कॉमन हमको मिल जाएगा। ठीक है, तो क्या बचा, x -9, और यहाँ से माइनस का बेटा 5 कॉमन मिल जाएगा, क्या बचेगा, x -9 इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों से बेटा x -9 कॉमन मिल जाएगा, तो क्या कॉमन मिल जाएगा, x -9, तो क्या बचेगा, x -5 इक्वल टू 0। तो यहां से बेटा दो वैल्यूज क्लियर हो गई x की, एक तो x इक्वल्स टू i, ओके, x इक्वल्स 9 और x इक्वल्स 5 बेटा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे कैसे कितने कोऑर्डिनेट मिल गए, दो कोऑर्डिनेट हमारे पास मिल गए, लेट्स से 9,0 एंड 5,0। तो बेटा क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, फाइंड द पॉइंट ऑन द x एक्सिस आर विच आर एट द डिस्टेंस 2√5 फ्रॉम दीज पॉइंट्स एंड हाउ मेनी सच पॉइंट्स आर देयर। ऐसे बेटा कितने पॉइंट हैं ये भी पूछा गया है, तो देयर आर 2 पॉइंट्स। कितने पॉइंट हैं बेटा, देयर आर 2 पॉइंट्स ओनली। ठीक है ना, 2 पॉइंट है और दोनों पॉइंट हमने बेटा निकाल ली, एक ये है, दूसरा ये है। ठीक है, आज का लेक्चर बेटा यहीं पे स्टॉप करते हैं, बाकी के आगे के क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।
and all the best all of you.